चिन्ह परिपाटी क्या होता है? ठीक है, देखिए, गोलीय दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब कभी दर्पण के सामने बनता है तो कभी दर्पण के पीछे। इसीलिए इन दोनों स्थितियों में अंतर स्पष्ट करने के लिए एक परिपाटी की आवश्यकता होती है, जिसे हम चिन्ह परिपाटी कहते हैं। इसे निर्देशांक चिन्ह परिपाटी भी कहते हैं। अभी हम लोग ऊपर पढ़े हैं कि अवतल दर्पण में कभी प्रतिबिंब दर्पण के सामने बना था तो कभी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बना था। ठीक उसी प्रकार से उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा था। इस दोनों स्थितियों को पता लगाने के लिए या फिर अंतर स्पष्ट करने के लिए हमें एक चिन्ह परिपाटी की आवश्यकता होती है, जिसे हम लोग कहते हैं क्या? चिन्ह परिपाटी कहते हैं। ठीक है, अब बात यहाँ पर देखिए, चिन्ह परिपाटी क्या है? तो इस परिपाटी के अनुसार दर्पण के ध्रुव को मूल बिंदु मानकर सभी दूरियां मापी जाती है। जैसे मान लीजिए हम लोग पहले अभी इसके पीछे वाला आगे वाला साइड में हम आप लोग को एक बना हुआ फिगर दिखाएंगे। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पर कि कोई एक हम लोग जैसे निर्देशांक ज्यामिति 9th क्लास में पढ़े हैं, ये मूल बिंदु हो गया। तो मूल बिंदु मैथ में कहते हैं, यहाँ पर उसी मूल बिंदु को हम लोग ध्रुव कहते हैं, क्योंकि ध्रुव क्या है? बीच वाला पॉइंट है। ठीक है, आगे देखिए आप लोग, अगला नोट ये है कि वस्तु दूरी को भी से सूचित किया जाता है तथा प्रतिबिंब दूरी को वस्तु दूरी को u से, प्रतिबिंब दूरी को भी से सूचित किया जाता है। एक यहाँ पर देखिए, ये है हमारा फिगर। ठीक है, ये हमारा चिन्ह परिपाटी का पूरा बात। ये मान लीजिए हमारा अवतल दर्पण है, ये हमारा पोल है। क्या है? पोल है। यहाँ पर जो जो पॉइंट लिखा है, इस पॉइंट को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, अगर आप अच्छे से समझ जाते हैं तो आपको मैथ बनाने में और आंकिक प्रश्न बनाने में बहुत सहायता मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, बिंब बाईं ओर है, ये जो प्रतिबिंब मतलब बिंब मतलब कोई वस्तु। ठीक है, अब देखिए, इस पोल से दाईं ओर की दूरी हमेशा प्लस। ठीक है, P से मतलब कि इधर की दूरी क्या होती है? प्लस, और P से इधर की दूरी क्या होती है? तो माइनस। कितना समझ में आया आप लोग को? अब देखिए, अगर इधर कोई दूरी रहेगा, प्रधान अक्ष के ऊपर की दूरी, ये प्रधान अक्ष है हमारा प्रधान अक्ष से ऊपर की दूरी धनात्मक, ऊंचाई ऊपर की ओर धनात्मक, ऊंचाई नीचे की ओर ऋणात्मक। इधर से आपतित प्रकाश की किरण हो गया, आपतित प्रकाश की दिशा। ठीक है, यहां से आप लोग को बात याद रखना होगा कि वस्तु दूरी हमेशा क्या होता है? माइनस में होता है। वस्तु दूरी हमेशा, चाहे वह उत्तल दर्पण हो या फिर अवतल दर्पण हो, वस्तु दूरी जो होगा वह हमेशा माइनस में होगा। कौन सी दूरी क्या में होगा, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। थोड़ा सा अभी सब्र रखिए। ठीक है, अगर मान लीजिए इसी फिगर को हम मान लेते हैं कि यहाँ पर सी है। क्या है? सी है। यहाँ पर हमारा एफ है। क्या है? एफ है। ये हमारा पी है। ठीक है, इधर भी कुछ होगा ऐसे ही। ठीक है, यहाँ पर एफ हो जाएगा, इधर सी हो जाएगा। तो यहाँ से ध्यान दीजिए, अब पहला कुछ निष्कर्ष, क्योंकि चिन्ह परिपाटी जब पढ़िएगा तो इसके अनुसार कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकल कर आते हैं कि कब क्या होगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए आगे देखिए आप लोग, चिन्ह परिपाटी से निकला कुछ प्रमुख निष्कर्ष। क्या निकला? पहला निकला ये बात है कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण की वस्तु दूरी u हमेशा ऋणात्मक होता है। ये माइंड में बैठा लीजिए कि वस्तु दूरी हमेशा ऋणात्मक होता है। ये बार बार प्रश्न पूछबे करेगा आपसे, तो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण की वस्तु दूरी क्या होती है? तो वस्तु दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है और वस्तु दूरी को हम u से सूचित करते हैं। ठीक है, आगे देखिए आप लोग, अवतल दर्पण की फोकस दूरी f ऋणात्मक होती है, जबकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। कहने का मतलब, मान लीजिए ये हमारा दर्पण है। ठीक है, यहाँ से इधर प्रतिबिंब जो बनता है तो अवतल में इधर फोकस होता है और उत्तल में इधर फोकस होता है। इसीलिए उत्तल का जो फोकस जो होता है वह धनात्मक होता है और अवतल का जो फोकस होता है वह ऋणात्मक होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, दूसरा हो गया पॉइंट। अगला पॉइंट देखिए आप लोग, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक होती है। जब फोकस दूरी ही क्या हो गया? ऋणात्मक हो गया तो त्रिज्या भी ऋणात्मक होगा, जाहिर सी बात है। जबकि उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या धनात्मक होती है। ये बातें समझ में आ गई आप लोग को? हम फिगर में अभी आप लोग को दिखाए हैं। आगे देखिए आप लोग, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कभी दर्पण के सामने बनता है तो कभी दर्पण के पीछे।
मतलब है कि जब दर्पण के सामने बनेगा तो वास्तविक बनेगा। क्या बनेगा? वास्तविक बनेगा। और जब दर्पण के पीछे बनेगा क्या बनेगा? काल्पनिक बनेगा। अपने आप को थोड़ा सा हटा लेते हैं, ठीक है, काल्पनिक बनेगा। इसीलिए अवतल दर्पण के लिए प्रतिबिंब दूरी कभी धनात्मक होती है तो कभी ऋणात्मक होती है। इसलिए जब मैथ आप पढ़िएगा तो वहां पर आप लोग को ये बातें समझना पड़ेगा। मैथ करने का मतलब इसका जब आंकिक प्रश्न पढ़िएगा तो वहां पर आप लोग को समझना पड़ेगा कि प्रतिबिंब जो है प्रतिबिंब किधर बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है या फिर दर्पण के आगे बन रहा है। अगर वह दर्पण के आगे बनेगा तो हम दर्पण के आगे बनेगा तो हम उसका दूरी जो होगा वह माइनस मिलेंगे। अगर वह दर्पण के पीछे बनेगा तो उसको हम प्लस मिलेंगे। ठीक है, धनात्मक तो कभी ऋणात्मक होती है, जबकि उत्तल दर्पण के लिए प्रतिबिंब दूरी हमेशा क्या होती है? ऋणात्मक होती है, क्योंकि इसमें जो प्रतिबिंब होगा वह हमेशा दर्पण के पीछे ही बनेगा, दर्पण के पीछे ही बनेगा। बातें समझ में आ रहा है आप लोग को? बातें समझ में आ रहा है ना?